जैसे मेरा ही एक दोस्त एक सोसाइटी में ऐसे कुछ बैचलर्स को दिया था, तो हर दिन उसके एक तो दारू पीते थे, ठीक है चलो वो खुद के घर रूम पे दारू पी रहे, हर दिन वो लड़कियां लेके आते थे। हर स्टेट के अंदर है अनजान औचना जो भी बंदा के आप रख रहे किराए पर में मेड भी हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी। एकदम आपको एग्रीमेंट वगैरह सब बना के दे दिया, उसका डॉक्यूमेंट मैंने देख लिया, ये लीजिए। अब भुगतना पड़ेगा कि आपको, उसको नहीं, लेकिन फेस करना पड़ेगा आपको। टैनिन का पहले वेरिफिकेशन करिए। एक दो दिन के बाद पता चलता है आपसे ब्लंडर होगी, तब आप फंस जाते हैं। सुन रहे देख रहे इंसिडेंट बहुत सारा हो रहा है और हर सिटी के अंदर हो रहा है, ओनली फॉर इंडिया के नहीं, हर सिटी के अंदर एक पिन कोड के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। वेलकम व्यूअर्स वंस अगेन फॉर आवर चैनल एंड आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों को जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहे हैं हम लोग इस चैनल पे, ऑलरेडी जो लोग आप लोग सब्सक्राइब किए हैं चैनल को, ऑलरेडी आप शायद देख चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस हम लोग बहुत सारे वीडियोस बनाए रिगार्डिंग बैकग्राउंड चेक के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट चेक एंड कंपनी चेक, इंडिविजुअल चेक लाइक मेड वेरिफिकेशन, डोमेस्टिक हेल्प लाइक सिक्योरिटी गार्ड चेक, ड्राइवर वेरिफिकेशन। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हम लोग बनाए। हम लोग फिर बनाया हम लोग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया है। हम लोग HR मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाए। सो बहुत सारे सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि सारे वीडियोस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आप लोग ये सब वीडियोस नहीं देखा तो हम लोग को चैनल पे जाके आप लोग ये सब वीडियो सर्च कर सकते हैं, तो आप लोगों को मिलेगा। और एक वीडियो हम लोग जो रिसेंटली अपलोड किया था, दैट इज़ ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर, वो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो वो वीडियो भी आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार देखने के लिए। और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कीजिए। और आज का जो वीडियो होगा, ये वीडियो स्पेशली हम लोग जो वीडियो को आज जो पॉडकास्ट हम लोग ऑर्गेनाइज किया है, बेसिकली प्रॉपर्टी ओनर का क्या क्या चैलेंजेस है। एक प्रॉपर्टी ओनर जब टेनेंट को देते हैं, टेनेंट को रेंट पे देते हैं, रेंट एग्रीमेंट करते हैं थ्रू ब्रोकर या थ्रू ऑनलाइन लाइक डिफरेंट ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसमें से जैसे उनको टेनेंट मिलता है, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं एक प्रॉपर्टी ओनर। और इस प्रॉपर्टी ओनर जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सब सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा व्यूअर्स को कि ये वीडियो पूरा देखिए आप, क्योंकि पूरा देखने के बाद आपको भी एक डिटेल्ड एक नॉलेज मिलेगा इस रिगार्डिंग कैसे क्या एक प्रॉपर्टी ओनर की कितना ईजी से इस जो प्रॉब्लम जो चैलेंजेस फेस करते हैं कैसे उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरे साथ आज जो स्पेशल गेस्ट मेरे साथ यहाँ पर है वो है मिस्टर पल्लव दास। थैंक यू पल्लव जी यहाँ पर आने के लिए। तो पल्लव जी यहाँ पर आए हैं, हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, सो थैंक यू सो मच पल्लव जी। और मेरे साथ मनीष जी है और रहते हैं मनीष जी को पता है, मनीष जी 4SL बैकग्राउंड चेक प्राइवेट लिमिटेड का ओनर एंड फाउंडर है। तो उन्होंने भी इसका जो मैंने अभी बोला सॉल्यूशन का जो पार्ट है उन्होंने डिटेल में इस डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो जो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो 1 by 1 हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप का वीडियो होगा, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। नॉट ओनली दैट, ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। और हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग जो प्रॉब्लम जो आज के डेट में जो प्रॉपर्टी ओनर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे उसको सॉल्यूशन किया जाए। और टेनेंट की तरफ से और ब्रोकर जो रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं उसको भी कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते। सो पल्लव जी, पहले मेरा क्वेश्चन आपकी तरफ से कि आप थोड़ा सा आपका खुद का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए। नमस्ते व्यूअर्स, मैं पल्लव दास, मैं केशवपुर का रहने वाला एक पर्सन हूँ। और हाँ, मैं एक प्रॉपर्टी ओनर हूँ और मेरे पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5-6 इनफैक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने रेंट पे दी हुई है। और प्रेजेंटली सभी जगह रेंटेड आउट है मेरा, कोई अभी वैकेंट कोई है नहीं। तो मैं अभी मेरा जो प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आज का टॉपिक है कि प्रॉपर्टी ओनर्स को क्या क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं। देखिए, एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होता है प्रॉपर टेनेंट को सर्च करना। तो वो उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म बहुत बार हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग कोई मतलब आपका लोकल एरिया का कोई किसी भाई बंधु या किसी को भी हम लोग मतलब बोल देते हैं कि भाई मेरे लिए एक तो
रेंट सर्च कर देना, मेरे को अर्जेंसी है। सबसे ज्यादा गलती हम लोग कर देते हैं कि अर्जेंसी एग्जैक्टली ये बोल के हम लोग सबसे बड़ा गलती कर देते हैं। यही मेन मिस्टेक हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि मतलब सबसे पहले अर्जेंट मतलब जल्दी करते हैं। मन में ये रहता है कि मेरा 1 महीना भी लॉस नहीं होना चाहिए। आज मेरा रेंट खाली हुआ है, कल तक मेरे को भाड़ा मिलना चाहिए। मेरा मतलब ये एकदम रियल फैक्ट में बता रहा हूं। मिडिल क्लास मेंटालिटी यही होता है। मेरे साथ भी हुआ है कि मेरा 1 मंथ का लॉस ना चला जाए। हाँ, मेरा लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन मैं सबको बोलना चाहता हूँ, सौरभ जी मैं आपको ही बोल रहा हूँ, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप हम सबको एडजस्ट करना कर सकते हैं। राइट, ये कोई ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन इस चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, किसी को भी बोल देते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, किसी को भी एज ए राइट घुसा देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं, जल्दबाजी से चक्कर में। और सेकेंड चीज ये है कि हम लोग ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में क्या होता है ना, पाड़ा का किसी को बोल दिए, एरिया का किसी को बोल दिए। एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में अगर हम प्रॉपर ब्रोकर को 1 महीने का, 2 महीने का जो भी उसका टर्म्स है बनता है, हमको लगता है वो हम लोग को देना चाहिए। वो उसको देके प्रॉपर जिसका वेरीफाइड जो ब्रोकर है वो एकदम वेरीफाई करके वो प्रॉपर टेनेंट को देता है विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ भी नहीं तो आप किसी को भी हायर करेंगे तो वो किसी को भी लाके दे देगा। एक तो आपका जल्दबाजी का फायदा उठाएगा कि और देखिए आज आपको खोज के मैंने दे दिया, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। आप अगर उसके साथ 11 और थर्ड पॉइंट जो होता है क्या होता है, एक तो हो गया जल्दबाजी कर लिए, एक होता है कि हम लोग प्रॉपर आदमी को नहीं लेते हैं, मतलब बोलते हैं सर्च करने के लिए। हमेशा तो मतलब रेडीमेड आपको टेनेंट मिलेगा नहीं, आप ब्रोकर किसी को भी दे देते हैं। तो वो क्या होता है, पैसा के लिए किसी को भी जल्दबाजी में घुसा देता है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो जाता है। थर्ड प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप उसके साथ पहले ही वो आपका क्या पेपर चेक करता है, क्या करता है। हम लोग उस टाइम पे ना थोड़ा क्या बोले नेग्लिजेंट हो जाते हैं, हम लोग उसका ज्यादा कुछ वेरिफिकेशन करते नहीं। और ब्रोकर बोलते ठीक है पैसा तो मिल जाएगा, मैंने 10 मांगा था वो 12 में लाके दे दिया। वो अपना कमीशन बना रहा है, वो अपना 2 उससे 1 महीना लेगा, मेरे से 1 महीना लेगा या हाफ मंथ लेगा, जो भी लेगा कमीशन वो बना रहा है। लेकिन वो क्या करेगा ना प्रॉपर, हाँ मैंने सब देख लिया, अच्छा 12,000 रुपया मिल गया, मैंने उसका डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं। डीड भी क्या करता है वही बना के दे देता है। मैं सब कुछ मेरे पास जुगाड़ है दादा, पल्लव था मेरे पास सब कुछ है, मैं आपको करके दे देगा। मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, एकदम आपको एग्रीमेंट वगैरह सब बना के दे दिया, उसका डॉक्यूमेंट मैंने देख लिया, ये लीजिए। अब भुगतना पड़ेगा किसको, उसको, आपको, उसको नहीं, लेकिन फेस करना पड़ेगा आपको। तो ये थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। आप अगर रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं बिना उसको, और बहुत बार ऐसा भी होता है, मैंने खुद भी ये गलती किया भी नहीं करता, मैं फेस टू फेस उसको देखे बिना उसका डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, अच्छा वो बोल दिया ब्रोकर आ जाओ 1 तारीख से, बुला लिया। अब हम लोगों में क्या होता है, एक बार किसी को आप बुला लिए, आप संग तो आप उसको नकार नहीं सकते, और संग समझ में भी नहीं आएगा वो कैसा रहेगा। 1-2 दिन के बाद पता चलता है आपसे ब्लंडर हो गया है, तब आप फंस जाते हैं, क्योंकि आप 1 महीने का रेंट का एडवांस ले चुके हैं, आप उसके साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, तब आपको भुगतना पड़ता है। तो ये आई थिंक मेरे लिए लगता है ये थर्ड बहुत बड़ा मिस्टेक हम लोग ये कर लेते हैं, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन नहीं करते। और एक फोर्थ चीज आज के दिन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पुलिस वेरिफिकेशन। हमेशा खुद ब्रोकर जो भी करके दे, अगर वो भी करके देता है तो वो टेनेंट का हम लोगों को प्रॉपरली पुलिस वेरिफिकेशन लोकल थाना से करवाना चाहिए। ये मस्ट है, उसके लिए आपको खर्चा लगे नहीं लगे कुछ भी लगे, थोड़ा जाना पड़े, आपका टाइम लगे, वो करना चाहिए। ये हम लोगों से बहुत बड़ा नेग्लिजेंस हो जाता है। आज के दिन में मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, ये 3-4 चीज जो बेसिक चीज है इसको मैं सबसे पहले जांचता हूँ। आईडी कार्ड खुद देखता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन करवाता हूँ। एग्रीमेंट करने के पहले मैं बोल देता हूँ, पहले मैं भाई आपको 1-2 दिन वॉच करूंगा, देखूंगा, आप ठीक समझ में आए तो वाइसा वर्सा है, मैं आपसे चलो 1-7 दिन, 2 दिन, 5 दिन का पैसा भी नहीं लूंगा। अगर मेरे को आप नहीं पोसाते हो, आपको मैं नहीं पोसाता हूँ, तो बोथ कैन मतलब मूव आउट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तो ये एक चीज हो गया। और एक बार क्या हुआ, प्रॉब्लम ये होता है कभी कभी सपोज कीजिए आप किसी को अलाउ कर देते हैं, आप उसके लिए ब्रोकरेज भी दे दिए, अब प्रॉब्लम होता है वो आपको सूट नहीं किया, तो वो बदमाशी करके कभी कभी होता है क्या, नहीं आपका पसंद नहीं आ रहा है, हम लोग कल से चले जा रहे हैं। तो आई थिंक अभी मैं यही चीज करता हूँ सबके साथ, मैं ये करता हूँ, कोशिश करता हूँ ये होने के लिए, मतलब म्यूचुअली एक 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 11 मंथ्स का भी एग्रीमेंट बना रहे हो, वो 1 मंथ का 15 दिन का नोटिस देके वो आके तुरंत चला जाएगा। आपका 1 मंथ का ब्रोकरेज गया, उसका जो गया आपका तो 1 मंथ का ब्रोकरेज गया, फिर से आपका 1 मंथ आप लैग करोगे, आप 1 मंथ के लिए ढूंढोगे, फिर आपको प्रॉपर भाड़ा मिलेगा,
इसमें और एक मतलब टाइम वेस्ट होता है, आपका मनी भी लॉस होगा, टाइम लॉस होगा। तो इससे अच्छा आप एक लॉक इन पीरियड मिनिमम सेट करो। आपको आदमी बंदा पसंद आएगा तो आप उसके साथ एक्सटेंड करो, कोई मना तो किया नहीं है। और फिफ्थ एक प्रॉब्लम मेरे को हुआ था, कभी मैंने रिसेंटली मेरा सोसाइटी में फ्लैट लिया हुआ है, तो उसमें मैंने बैचलर्स को अलाउ कर दिया था। तो उन्होंने मेरा मतलब फ्लैट का एकदम भी मेंटेन वो ठीक से करते नहीं थे, एकदम अनटाइडी रखते थे, उसको खुद भी गंदे तरीके से रखते थे, और इसके लिए मेरे को कंप्लेंट भी सुनना पड़ा मेरा सोसाइटी से। तो उसके बाद से तो मैंने एटलीस्ट सोसाइटी वाला में मैंने तौबा कर लिया कि वहाँ पे मैं बैचलर्स को अलाउ नहीं करूंगा। वहाँ पे मैं सिर्फ फैमिली को ही देता हूँ। मैं भले ही अपने खुद का जो घर में मैं रहता हूँ वहाँ पे बैचलर भले ही दे दूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं खुद लुक आफ्टर कर पाता हूँ, लेकिन सोसाइटी वाला में मैं ये नहीं करता। तो दीज आर द प्राइमरी चैलेंजेस यू कैन से द मतलब एक्सपीरियंस जो मेरा अभी तक रहा है, हाल फिलहाल में मेरा ये सब एक्सपीरियंस रहा है। तो पल्लव जी, जो मैंने जो आपके जो बात है उसमें से ये पता चला है कि ये तीनों तरह के चैलेंजेस आप फेस किया है। मतलब एज ए प्रॉपर्टी ओनर आपको जब टेनेंट कैसे ढूंढना है, और जो आपने एकदम सही बोला, जो गलती सबने करते हैं कि जल्दबाजी, एकदम जो जल्दबाजी क्या होता है ना कि मुझे कोई टेनेंट चाहिए। हाँ। तो इमीडिएट जब कोई टेनेंट चाहिए तो कोई भी क्या करते हैं, तब हम लोग कोई रजिस्टर्ड कोई ब्रोकर को हम नहीं ढूंढते। हम लोगों के आसपास में जो मिलता है, जो लॉन्ड्री वाला दुकान वाला उनसे, उससे हम लोग बोलते हैं, वो भी लाके दे देते हैं, और हम लोग कुछ भी वेरीफाइड नहीं करते, फिर उसको हम लोग दे देते हैं रेंट। और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस इंसिडेंट होता है वो प्रॉपर्टी ओनर को ही फेस करना पड़ता है। तब वो ब्रोकर नहीं आएगा बीच में। ब्रोकर बोलेगा कि मुझे पता नहीं था, मैं तो आपको दे दिया था, आपको देखना चाहिए था, वो छोड़ देगा। लेकिन मेन जो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी इंसिडेंट होगा वो प्रॉपर्टी ओनर को लीगल फेस करना पड़ेगा। सो दैट इज द नंबर 1 चैलेंज। नंबर 2 कि अच्छा ब्रोकर जो वो भी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप दे सकते हो, वो तो हो गया आपका, जैसे 99 एकर्स है, मैजिक ब्रिक्स है, आपका housing.com है, इसमें आप दे के आप उसमें कुछ पेड ऑप्शन भी है, शायद पेड करके या फ्री लिस्टिंग करके आप एक टेनेंट का मिल सकते हैं। दूसरा जो है, कुछ रियल स्टेट प्रॉपर ब्रोकर होते हैं, मतलब रियल स्टेट एजेंट और रियल स्टेट एडवाइजर जो है वो प्रॉपर सिर्फ ये काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। वो क्या करता है, वो ऑन बिहाफ ऑफ यू आपके लिए वो खुद वो टेनेंट का पहले वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करके सारा कुछ देख के उसके बाद ही वो आपको टेनेंट देते हैं, मतलब डिलीवर करते हैं, बोलते हैं कि हाँ आप अभी एटलीस्ट प्रपोज। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपका साथ वो टर्म्स एंड कंडीशन है, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हो आपके। लेकिन कम से कम बेसिक जो वेरिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी वो लोग करते हैं, उसके तरफ से हो जाता है। ये हम लोग नहीं करते कभी कभी। और जो थर्ड जो पार्ट है, दैट इज द टेनेंट पार्ट। टेनेंट का क्या होता है ना कि पल्लव जी, एक चीज बहुत ही अभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टेनेंट अच्छा है, कौन सा टेनेंट बुरा है, ये पहचान ना, ये ठीक तरह से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सपोज आज कोई आपके यहाँ पर आया, मुंबई से आया है, तो मुंबई में वो कैसे था, मुंबई में उसका चल रहा था, मुंबई में वो उसका रेपुटेशन कैसे था, मुंबई के क्या बैकग्राउंड था, वो आपको कुछ पता नहीं है। वो मुंबई से कोलकाता में आया है, किसी ब्रोकर को बोला है मुझे घर दिखाने के लिए, वो आपको घर दिखाने गया, तो आपको कुछ नहीं पता। अभी आपको जो डॉक्यूमेंट वो दे रहे, सपोज वो कुछ डॉक्यूमेंट आपको दे भी रहा है, वो डॉक्यूमेंट सही है नहीं सही है ये भी आपको पता नहीं है। और आप खुद जाके मुंबई अभी मुंबई में जाके आप खुद फिजिकली पॉसिबल नहीं है वेरीफाई करना। तो ये भी एक चैलेंजेस हो जाता है कि टेनेंट को ठीक तरह से वेरीफाई करना। तो ये बहुत सारा चैलेंजेस हम लोग देखते हैं, बहुत सारा चैलेंजेस फेस करते हैं आज के डेट पे। और आज के डेट में आपको ही पता है कि न्यू टाउन में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें इंटरस्टेट कुछ टेररिज्म का एक पार्ट हुआ था, जहाँ चंडीगढ़ से कुछ लोग आया था, गैंगस्टर आया था, तो फेक कुछ सपुरजी में राइट करके वो चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और एक लर्निंग भी मिला सबको कि ऐसे बहुत ऐसे होता है। तो अभी क्या ना, अभी सोसाइटी भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, जैसे आप बोल रहे हो कि सोसाइटी में भी देखते हैं कि आप किस तरह का टेनेंट को आप देखते हैं। जैसे मेरा ही एक दोस्त एक सोसाइटी में ऐसे कुछ बैचलर्स को दिया था, रेंट पे दिया था, तो कुछ दिन के बाद उस सोसाइटी ने फिर उनको, मेरा दोस्त को कॉल किया, बोला कि आपने जो बैचलर्स को जो दिए हैं, 1-2 बैचलर रेंट पे दिए थे, तो हर दिन उसके
वो एक तो दारू पीते थे, ठीक है चलो, वो खुद के घर रूम पे दारू पी रहे, हर दिन वो लड़की लेके आते थे, ये कॉमन फैक्टर। हाँ, तो ये सबको लड़की common face तो करना ये पड़ता क्या होता है ना, problem एक सोसाइटी में ये सब चीज हमेशा अलाउ नहीं होता है, Acceptable नहीं है। एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक दिन दो atmosphere दिन खराब हो जाता है। एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये सारा कुछ चैलेंजेस क्या होता है ना, वो बर्डन, जो भी बर्डन में बोल रहा हूँ, ये सारा बर्डन प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर फिर आ जाता है, एकदम और प्रॉपर्टी ओनर को ये फेस करना पड़ता है, और आंसरेबल प्रॉपर्टी ओनर ही हो जाता है। सब जगह लाइफ हम लोग हैं टेनेंट क्या होता है, टेनेंट बोलेगा ठीक है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, बस यही तो है, उसका सिंपल सिंपल सोल्यूशन है। वो बोलेगा आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है चलो, मेरा आप जो भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आप एडजस्ट करो, या सिक्योरिटी आप रिफंड करो, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। बदनामी किसका होगा? लेकिन बदनामी किसका होगा? प्रॉपर्टी ओनर जो है, क्योंकि वो तो छोड़ के नहीं जा पाएगा। दिस इज द मेन थिंग। तो मनीष जी, आप बोले इस रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम, ये जो चैलेंजेस अभी पल्लव जी ने बोला है, क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, प्रॉपर क्या सॉल्यूशन मिल सकते हैं इसके लिए? सबसे ये चैलेंजेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है एक्चुअली। तो थैंक यू पल्लव जी, आप जो टू दी पॉइंट में बेसिक्स जो चैलेंजेस, तो आप अकेला नहीं, टोटल कम्युनिटी चैलेंजेस फेस होता है। तो हम लोग को बेसिक चीज़ पे जाना चाहिए, कि बेसिक जो चीज़ है वहाँ पे जाना चाहिए। तो मान लीजिए आप एज ए प्रॉपर्टी ओनर, तो एक अलग चैलेंजेस है जो आप शेयर किया। सेकेंड, जो सर्विस प्रोवाइडर बा एजेंसी बा जो ब्रोकर, वो लोग का अलग एक चैलेंजेस है, जो भी आप डिस्कस किया, आप भी बताइए। और जो लोग रुक रहा है रेंट में, टेनेंट, वो भी एक अलग अलग चैलेंजेस है। बट 3 सर्कमटेंस, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, कॉमन यदि एक चीज़ आप रियलाइज करेगा, आप सोचेगा, देखिएगा, जो एक आइडेंटिटी और एक अनसिक्योरिटी, एक ऑथेंटिसिटी, माने एक कंफ्यूज वाला, माने एक बिलीव टास्क करने वाला बात अप्स एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर कुछ गाइडलाइन बा कम्युनिटी ऐसा नहीं है, अपना अपना तरीके से, अपना मन मर्जी से, अपना अपना क्रिएट करके प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो हम लोग को 13 ईयर 14 ईयर से काफ़ी मौका मिला आप लोग को तरफ से, बहुत सी टेनेंट, प्रॉपर्टी ओनर और ब्रोकर भी साथ भी हम लोग को बहुत बातचीत भी हुआ, इंटरेक्शन हुआ। हाँ हुआ। तो इसलिए हुआ, हम लोग टेनेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, मैंने हम लोग का जो वर्क एक्टिविटी है BGV, मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जैसे आप प्रीवियस शेयर किया, पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए, आइदर प्रॉपर्टी ओनर कर सकता है, जो भी टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा। अब वो भी बात बोला, जब मैं खुद ही उसको डॉक्यूमेंट देखता है, उसको साथ साथ। तो इस टाइप का यदि मेंटेलिटी ग्रो कर पाएगा और इसको ऊपर थोड़ा फोकस देगा, तो जो प्रॉब्लम हम लोग सुन रहे, देख रहे, इंसिडेंट बहुत सारा हो रहा है और हर सिटी के अंदर हो रहा है, शुद्ध ओनली फॉर इंडिया के नहीं, हर सिटी के अंदर, एक पिन कोड के अंदर आप देख पाएगा बहुत सारा इंसिडेंट हो रहा है। बट हम लोग को फोन में उतना इंसिडेंट दिखाई नहीं दे रहा है, जो न्यूज़ में आ रहा है वही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सही बोल रहे हैं, ठीक है। बट बहुत सारा इंसिडेंट हो रहा है जो कि अनअकाउंटेड फॉर है, मतलब Correct. इसके अलावा भी बहुत कुछ बहुत हो रहा कुछ जो हम लोग पता नहीं है, huge चलता हो रहा है, है, मतलब Huge. बहुत कुछ हो रहा नंबर्ड अननंबर्ड हो रहा है। ठीक है। इसलिए ये कॉमन जो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट को अंदर एक एग्रीमेंट होता है। तो आप बताइए, जो एग्रीमेंट जिस टाइम होता है, किसी भी एक प्रॉपर्टी आप खरीद रहे या सेल कर रहे हैं, बस कुछ एग्रीमेंट हो रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज होने के बाद ही लोग साइन करते हैं, राइट की रॉन्ग? एकदम राइट। बट इस जगह से क्या प्रॉब्लम होता है, तो आप जो बोला जो जल्दी भाजी साइन कर दो, ये भी साइन कर दे, ये भी साइन कर दे, क्योंकि मानिए 1 मंथ हो गया, ये बात आप करेक्ट बोले। इसलिए जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा है, बोथ साइड का अच्छा से वैलिडेट करना है, ठीक है। तो एग्रीमेंट करने से पहले आप जिसको रख रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, ठीक है, मतलब टेनेंट का पहले
वेरिफिकेशन कर लीजिए जो जो चेक पॉइंट है, मतलब जो जो चेक लिस्ट है। एक स्टैंडर्ड होता है जी, मुझे के अच्छा ए रेंट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, अच्छा ये बंदा ओरिजिनली जॉब कर रहा है कि सर्विस कर रहा है, ना कुछ उसको मोटिव अलग है, ठीक है। उसको साथ साथ किसको रेफरेंस है मेरे पास आया, डायरेक्ट ढूंढ के आया कि ना वो कर दिया, ना लोकल किसको रेफरेंस है, वो भी डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, ये चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये देखने के बाद जो पीवीएस वो कहाँ पे रुका था, कौन सा सोसाइटी के अंदर रुका था, तो प्रॉपर्टी ओनर का क्या नेम था, एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जिस टाइम आप किराए पर दे रहे हैं। तो वहां पे एक ऑब्जर्वेशन आ जाता है, एक स्टेट ऑफ माइंड आएगा जहाँ हाँ एक कैंडिडेट रिलेबल होगा और माइंड में एक पॉजिटिव बात दिल से आएगा, एकदम ठीक है। तो ये हो गया वर्बल माइंडसेट के बाद, बट लीगली मैटर आ रहा है, तो आपको लीगली तरफ से गवर्नमेंट कंप्लेंट्स तरफ से कुछ चीज चेक करना है, कुछ चीज चेक करना है। कौन सा चेक ना, जो बंदा आ रहा है तो उसको आइडेंटिटी चेक करना है, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जो एनी वन एक चेक करना है। तो कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन हो गया जहाँ हाँ सही बंदा है, कोई फेक डॉक्यूमेंट बना के मेरा के नहीं दिया, हो गया। सेकेंड, टेनेंट का आप एड्रेस चेक करा सकते हैं, माने प्रेजेंट एड्रेस कहाँ पे है और परमानेंट एड्रेस कहाँ पे था, अभी ढूंढ रहे हैं, मतलब वो प्रीवियस एड्रेस भी देखना है और अभी करंट एड्रेस के लिए ढूंढ रहे हैं। तो एक एज ए प्रॉपर्टी ओनर उसको क्लियर ये दोनों चीज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या चीज है, पुलिस वेरिफिकेशन। आप बात किया अभी, व्हाई पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट, पुलिस वेरिफिकेशन एज ए आइडेंटिटी, हाँ एक कैंडिडेट का नेम सही है, इतना ही पुलिस वेरिफिकेशन का एक रिपोर्ट बनाएगा। क्यों इतना चाह रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट यही है, इन केस टेनेंट कभी भी प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर, बट टेनेंट कभी भी कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ इंसिडेंट कर दिया, इंसिडेंट हो गया, तो प्रॉपर्टी ओनर जिस टाइम पुलिस स्टेशन में जाएगा तो कैंडिडेट का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल होगा। एकदम बोले तुम कौन सा बंदा के रखा, तुम वोटर कार्ड आधार कार्ड सही से नहीं, फेक कैंडिडेट के रखा, बात समझ रहे। तो बात यही है, पुलिस वेरिफिकेशन एक कैंडिडेट का आइडेंटिफिकेशन करता है, इसलिए जो कुछ इंसिडेंट फ्यूचर में यदि होगा तो वो लोग केस रजिस्टर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इजी होगा पुलिस का, और कुछ काम नहीं। और यदि डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, प्रॉपर्टी ओनर यदि नहीं रखेगा, तो उल्टा प्रॉपर्टी ओनर के ब्लेम करेगा कि तुम किसको रख रहे, ना एग्रीमेंट किया, ना उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखा, ना कैंडिडेट के बैकग्राउंड देखा, ना हम लोग इन्फॉर्म किया, इंटीमेट किया, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट सिटीजन पोर्टल हर स्टेट के अंदर है। अनजान अचानक जो भी बंदा के आप रख रहे किराए पर घर में, मेड भी हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। और टेनेंट की जगह से बोलते हैं जो 188 आईपीसी की धारा से यदि कुछ इंसिडेंट टेनेंट होगा, सिमिलरली लाइबिलिटी कौन होगा, ना प्रॉपर्टी ओनर व ब्रोकर, जो थोड़ा के ब्रोकर हो सकता है, इंसिडेंट यदि होगा होता तो ठीक है, तो जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है, क्लियर मेंशन है। बट अभी आईपीसी धारा चेंज हुआ, ठीक है, अभी बीएनएस में आ गया, ठीक है, बीएनएस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जानना है, मेरे के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन थॉरोली कराना है, सिंपल बात, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन थॉरोली कराना है। और मेरा के चेक पॉइंट, मेरा के कौन सा मेन 3, 4, 5 चेक पॉइंट मेरे के टिक करना है, बस इतना है एक प्रॉपर्टी ओनर का। उसको बाद ही एग्रीमेंट होगा, राइट।
ये स्टेप जब नहीं हाँ, ये होने के बाद ही एग्रीमेंट हो। मैं पहले ही बात किया, एग्रीमेंट हम लोग कुछ भी फॉर्म फिलअप कर जान सब कुछ जानकारी होने के बाद ही तो फॉर्म फिलअप कर रहा है, साइन कर रहा है। तो जानकारी ना होने से पहले एग्रीमेंट कराना पहली गलत है। बहुत बड़ी गलती। तो पहले जानकारी हुआ, उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। अभी एग्रीमेंट होने के बाद जो थर्ड जो चैलेंजेस अब जो बोल रहा था, थर्ड है अभी जो चीज को तो देखिए क्लैरिटी होगा। मतलब अभी बाज रहे मान ली 2 बजे, अभी लॉन्च करना है, तो 2 बजे फॉर एग्जाम्पल लॉन्च करना है, तो क्लैरिटी आ रहा है जो 2 बजे हम लोग लॉन्च करना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्लैरिटी आ रहा है जो 2 बजे के अंदर 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर हो गया, 2 बजे हम लोग लॉन्च करना है, सिंपल बात। तो यहाँ पे मान लीजिए जिस टाइम क्लैरिटी होगा, टेनेंट के साथ प्रॉपर्टी ओनर के क्लैरिटी होगा। क्लैरिटी कैसे होगा? अभी जो थर्ड जो पार्ट के ऊपर जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी मिल लिया, ठीक है। लेने के बाद क्या क्या हो रहा है ना, पहले कॉन्वर्सेशन हो गया, इतना एडवांस है, इस टाइम के अंदर ड्यूरेशन के अंदर हर मंथ पे करना चाहिए, ठीक है। आपको टीडीएस रिपोर्ट दूंगा कि नहीं दूंगा, किसको नाम में होगा, एवरीथिंग डिस्कशन होगा। मेंटेनेंस क्या चार्ज होगा, घर के अंदर क्या क्या सामान है, फर्निश की अनफर्निश है, जो भी घर के अंदर है, टोटल जो बात होता है, क्या कैसे बात होता है, बार वाली बात होता है और कुछ कॉमन पॉइंट मेंशन होता है। जी इतना बजे रेंट बढ़ेगा और मेरे घर में सामान यही है, इतना स्क्वायर फीट हो जाए, मेंशन होता है। बट एविडेंस कुछ नहीं होता, एविडेंस कुछ नहीं होता, क्योंकि रिटन कुछ नहीं रहता है। करेक्ट, टोटल एविडेंस मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं होता, ओरल ही रह जाता है। हाँ, तो एक प्रॉब्लम के वजह से जिस टाइम वैकेट माने जिस टाइम छोड़ने के लिए इधर आप छुड़ा दे रहे हैं और खुद वो शिफ्ट होके जा रहे हैं, तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरा इतना आउटस्टैंडिंग है, टाइम ही नहीं दिया, आप जो टेसल हो जाता है, अब हिसाब किताब देखता है, वो भी हिसाब किताब देखता है, ठीक है, आर्गुमेंट हो जाता है। अगर प्रॉपर्टी ओनर यदि उसको रिटर्न करने के लिए तो देने के लिए वो बोले मेरा डैमेज कर दिया, कलर करो इसको, जो वो अपना पॉइंट दिखाता है और लैंडलॉर्ड अपना पॉइंट पे स्टिक करके रखता है, तो गुड हेल्दी रिलेशन नहीं बनता, खराब हो जाता है, जाते टाइम रिलेशन खराब हो जाता है, ठीक है। ये मेनली पॉइंट है, ठीक है। मैं जो थर्ड पॉइंट बोला और लास्ट जो एक पॉइंट है, जो आप बात बोल रहे थे 1 महीना बाद 2 महीना बाद 3 महीना गैप होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं बोल रहे थे ना। देखिए आज के डेट में सब लोग सेंसिटिव है, अच्छा बिल्डिंग बनाए घर के सामने वैकेट है बट टू लेट है, लिखने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, सब कुछ डिजिटली है, ठीक है। तो इसलिए देखिए प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है, मैं बाद में डिस्कस करूँगा, जहाँ पे साथ वैकेट हुआ, बस जिस दिन में इसको वैकेट होने वाला है, मैंने आपको नोटिस दे दिया जो लास्ट 2 महीने के बाद छोड़ूंगा, तो आप पहले से पब्लिश करके रखा जिस तारीख से मेरा घर खाली होने वाला है, ठीक है। तो इस तरफ से देखिए साइन बोर्ड आप लगा सकते हैं, जिस टाइम खाली हो रहे बाद 10-15 दिन पहले से आप कोई लगा रहे, पर खाली होने के बाद कोई लगा रहे, ठीक है, बट प्रॉपर क्लियर मेंशन नहीं, वो भी कंफ्यूज है। अभी रेंट यहाँ पे जो रेंट टू लेट कॉल किया ना, अभी नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा, उसके बाद मिलेगा, ये भी होता है, ठीक है। तो ये सारा जो 4 पॉइंट है एक सॉल्यूशन है, तो आपको कैसे लगेगा, ठीक है। जो व्यूअर देख रहा है ओरिजिनली इसको सही है कि सही नहीं है, और भी क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो हम लोग को कमेंट करके बता सकता है। तो नंबर 1 देखिए आज के डेट में टाइम आज में किसी को पास नहीं है, तो हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे रेट चेक बोल के एक प्लेटफॉर्म है, माई टेनेंट सेप, ठीक है। तो इंस्टेंट जो पहले नंबर 1 बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाएगी, ऑथेंटिकेशन वैसे, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यदि आप कराएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऑर्गेनाइजेशन लिया, एकदम
जो है हम लोग इसको चेक करके प्रोफेशनल लिया, चेक करके दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर यहाँ पे दिमाग लगा नहीं पाएगा, ब्रोकर भी उसका दिमाग ले, ब्रोकर बोलेगा हाँ सब सही है, एजेंसी बोलेगा सब सही है, वही बोलेगा। तो थर्ड पार्टी क्या करेगा, इंस्टेंट हम लोग को जाएगा से इंस्टेंट एक प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन तो मैंडेटरी है, ठीक है, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग वहाँ पे जो गवर्नमेंट के पुलिस का है वो भी हम लोग प्रोसेस के थ्रू हेल्प कर सकता है, इधर खुद ही उसको जाएगा से करा सकते हैं अगर उसका इच्छा हो तो। हाँ ना, इच्छा तो मतलब करना चाहिए, नहीं मतलब आपके थ्रू कराएगा कि खुद करेगा, वो डिसीजन वो ले लेगा, थर्ड पार्टी को एंगेज किया उसका बात है वो। मैंडेटरी हो गया पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फास्ट होगा। सेकेंड, इंस्टेंट रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन में बन जाएगा, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म में इंस्टेंट बन हाँ जाएगा, स्टैम्प पेपर के साथ बा बिना स्टैम्प पेपर के साथ वो प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। दोनों प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ। थर्ड प्रॉब्लम क्या, जो कम्युनिकेशन, वर्बली कम्युनिकेशन, घर में क्या सामान था, कब क्या कन्वर्सेशन हुआ, मेंटेनेंस चार्ज के कितना आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, हर महीने कौन सा डेट में वो पेमेंट किया, जो बर्निंग प्रॉब्लम है, जाने के टाइम दो जन का जो गुड कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मिल जाएगा एग्जिट टू एंट्री तक, ठीक है, एग्जिट टू एंट्री तक एप्लीकेशन थ्रू उसको मिल जाएगा। और जिस टाइम छोड़ दिएगा तो हम लोग को प्लेटफॉर्म में वो ऐड दे सकता है, मतलब पब्लिश कर सकता है, जिसे फिजिकली पब्लिक कर रहा था जो यहाँ पे टू लेट है, अभी यहाँ पे रेंट मिलेगा, ठीक है, तो वो ऑनलाइन है ऑल डिटेल मेंशन करके पब्लिश कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यहाँ पे ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पब्लिश किया, कुछ पैसा नहीं लगा प्रॉपर्टी ओनर व बुकर का। सेकेंड क्या, जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको लिए प्रॉपर्टी ओनर और क्या टेनेंट का और ब्रोकर का उसको भी कुछ पे करने नहीं पड़ा। मिनिमम से मिनिमम एफोर्डेबल प्राइस में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जा रहा है, और मिनिमम से मिनिमम एफोर्डेबल प्राइस में क्या हो रहा है, रेंट एग्रीमेंट बन जा रहा है। तो चार मॉडल कोई भी प्रॉपर्टी ओनर व ब्रोकर व एजेंसी व सर्विस प्रोवाइडर यदि कंप्लीटली थोड़ा प्रोसेस वन टाइम फॉलो करेगा तो एगेन तो वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, एक बार रेंट ले रहे तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, एक बार प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसी जगह से क्या होगा, एक स्मूथ गुड कम्युनिकेशन बा गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन कंप्लेंट्स है वो भी हेल्प होगा, और सोसाइटी के जो आप बात कर रहा था काफ़ी उसको भी कम हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा एक ऑथेंटिक तरीके से। मुझे लगा देखिए ये काफ़ी साल से हमारे चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, बहुत सुनने के बाद हम लोग काफ़ी इसको 3, 4, 5 ईयर्स हम लोग को लगा टोटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, जो हेल्प भी हो सकता है और हम लोग को जाएगा से प्लेटफॉर्म भी बन सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है। तो काफ़ी सारा हम लोग को वीडियो है अबाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड, तो इसलिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा मैं ये बात नहीं बोल रहा, क्योंकि दूसरा टेनेंट वेरिफिकेशन काफ़ी है, कि टेनेंट वेरिफिकेशन क्या क्या चेक करना चाहिए हम लोग को दूसरा कुछ वीडियो वो देख सकता है, प्रॉपर वहाँ पर गाइडलाइन मिल जाएगा, तो इस वीडियो के उस बारे में हम लोग बातचीत नहीं करें। तो आप बताइए, जो आप एज ए प्रॉपर्टी ओनर प्रैक्टिकली अब फेस कर रहे हैं, जो मैं बात शेयर किया, जो सॉल्यूशन में बताया, जो आप पूछा था, तो एकदम दिल से जो सही चीज़ है, बात आपका मन में यदि कुछ क्वेश्चन है मेरे को पूछ सकता है, यदि ऐसे और क्या हो सकता है वो भी आप बोल सकते हैं। तो आपको कैसे लगा जो 4 मॉडल के जो मैं बात किया? नहीं, आपने जो सॉल्यूशंस दिया है वो एकदम प्रॉपर था, और मतलब क्या बोले, वो आज के दिन में वो बहुत मतलब कारगर साबित मेरे को लगता है हो सकता है, और वेरी मच प्रैक्टिकल है वो। मतलब सिर्फ वो मतलब ऑन पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिकली यही होता है जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया, इजी बट सिंपल बट एकदम कंप्लीट सोल्यूशन इसमें मिलेगा। और जो आपने 4 कॉर्नर्स को हाईलाइट किया, मेन प्रॉब्लम वो 4 जगह में ही आता है। एक तो डॉक्यूमेंट चेक जो आपने बोला सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में आपका यहाँ पे हो जा रहा है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जा रहा है। मतलब
एक हाँ नॉर्मल एक चीज बता रहे हैं, मतलब मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में हो जा रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन तो कराना ही है, वो भी आपने बहुत अच्छा से समझाया, जो सबको समझ में आया। मेरे को भी बहुत हेल्प हुआ, मेरे को भी बहुत सारा नुक्स एंड कॉर्नर्स एस्पेक्ट्स मैं जानता नहीं था, वो आपसे क्लैरिटी मिला। क्लैरिटी, आपने ये बात बहुत अच्छा बोला, जो क्लैरिटी होना चाहिए, प्रॉपर क्लैरिटी। आज के दिन में आदमी को पता ही नहीं, मतलब बस वो चले आ रहा है, वो इसी मॉडल को सब कोई फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में डिजिटल युग में क्या हो सकता है, कितना इजीली हम लोग सब कुछ कर सकते हैं इन हैसल फ्री वे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो आपने बहुत अच्छा से गाइड किया, मतलब सिंपल चीज को सिंपल वे से आपने डिस्क्राइब किया, ये हमको बहुत अच्छा लगा। एक तो हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एकदम क्लियर हो गया मेरे लिए। पुलिस वेरिफिकेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने भी सुना था, कर रहा हूँ, आपने और भी बोल दिया, चीज को एम्फेसिस कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, और कितना इजीली हम लोग इसको करा सकते हैं। थर्ड पार्टी भी करा सकते हैं, कोई ब्रोकर भी कर सकता है, हम लोग खुद कर सकते हैं। करेक्ट, ये एक चीज हो गया। और थर्ड आपने जो पॉइंट बोला, एग्रीमेंट बन जा रहा है, ये बहुत सिंपल और सुंदर। ये सबको आज सौरभ जी जैसा नहीं है कि लॉ का भाषा सब समझता है कि खुद बना लेगा। सपोज मैं सीएस बैकग्राउंड से हूँ, मैं अब खुद बना लूंगा, लेकिन सबके लिए ये चीज होता नहीं है। बहुत जन है वही ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कुछ भी अनसन लिख के दे देता है, पहले से उसके पास कोई रटा या फॉर्मेट होता है, उसी को छाप के दे देता है। तो ये आपका वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज के दिन में एकदम मिनटों में हाथ के मतलब एकदम उंगलियों में कुछ क्लिक करना है, बस एकदम रेडी टू एकदम रेडी मेड बन के वो आ जाएगा, और वो प्रॉपर होगा लीगल वे में, विद स्टाम्प पेपर, विदाउट स्टैम्प पेपर, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है जो जिसको प्रेफर करे, लेकिन एकदम बन के आ जाएगा, प्रॉपर होगा, जिसको सब कोई वैलिड मानेगा। कोई इसमें क्वेश्चन नहीं उठा सकता बाद में, क्योंकि आपने जो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा बोला, प्रॉब्लम होता है एग्जिट के टाइम पे, ये नहीं है, वो नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकर का वही रटा या 10-12 पॉइंट डाल के एग्रीमेंट बना के छोड़ दिया, पूरा पिक्चर करके उठा के रखा है, क्या पढ़ाई नहीं, तो वीडियो बनता प्रॉपर वे में, एक वेरिफिकेशन होता। इतना सर्चिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? आज हम लोग प्रॉपर्टी 40 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तब तो सर्चिंग करते हैं अच्छा से, लॉयर को इन्वॉल्व करते हैं, सौरभ जी अच्छा जानेंगे इस मैटर को। लेकिन एक भाड़ा लेने जाते हैं हम लोग, जब 40,000 या 14,000 जितना भी हो, व्हाटएवर इट मे बी, हम लोग कुछ देखते ही नहीं उस चीज को। ये क्यों भाई? अगर तुम रेंट में किसको दे रहे हो, ओनर्स तो दोनों पे आता है। हम तो बोलेंगे टेनेंट को भी करना चाहिए, और अब मैं टेनेंट के से भी बोल दिया, एक चीज हमको लगा ये चीज, इसलिए मैंने बोल दिया, टेनेंट को भी वेरीफाई सर्चिंग प्रॉपर्ली करना चाहिए, और लैंडलॉर्ड को तो करना ही चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अब मेरा आपका सबसे बहुत अच्छा चीज लगा कि ये जो डॉक्यूमेंट बन के रेडी आ गया, मतलब बहुत दिन को जानकारी नहीं है, वही 11-12 तो जो रटा या पॉइंट चला आ रहा है वही लिख के, बाकी को जो ओरल तो कोई चीज का वैलिडिटी नहीं रहता ना। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये बहुत अच्छा लगा कि सिंगल प्लेटफॉर्म में, विंडो में मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में वो भी बन जाएगा, बैकग्राउंड चेकिंग हो जा रहा है, और क्या चाहिए आदमी को। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। और तो जो एंट्री एग्जिट का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, पूरा ट्रांजैक्शन हाँ एकदम क्लैरिटी रहेगा। ओनर भी खुश, कोई नहीं चाहता नहीं कि आज के दिन में टसल, ना ओनर चाहता है, हमको तो लगता है ना कोई ब्रोकर भी क्यों चाहेगा, और ना कोई टेनेंट चाहेगा। सब आज के दिन में सब चाहते हैं शांति से रहना, जितना दिन रहे भाई शांति से रहे, प्रॉपर रिलेशन मेंटेन हो। कौन चाहता है खींच जाते टाइम? कोई नहीं चाहता। तो थैंक्स मनीष जी, ये बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, तो हेल्पफुल रहा, शॉर्ट एंड प्रिसाइज है, लेकिन अच्छा लगा मेरे को। मैं इसको आगे भी बढ़ाऊंगा, सबसे डिस्कस भी करूंगा। मेरे को ये चीज अच्छा लगा, मेरे लिए तो आपका सारा पॉइंट्स क्लैरिफाइड था मेरे को, और इसमें फर्दर क्लैरिटी नहीं चाहिए, आपने बहुत अच्छा से ही समझाया। मेरे पास कोई इसके बाद कोई डाउट्स एम्बिग्विटी मेरे मन में तो है नहीं। ओके, थैंक यू पल्लव जी। सो मुझे लगता है कि व्यूअर्स को भी क्लैरिटी आ गया, व्यूअर्स को भी जितना क्वेश्चन था शायद वो क्वेश्चन मनीष जी जितना सॉल्यूशन दिया, जो चैलेंजेस पहले तो पल्लव जी जो चैलेंजेस बोले हैं वो रियल टाइम चैलेंजेस है। मतलब ये चैलेंजेस एग्जैक्टली 99% जो प्रॉपर्टी ओनर है जो ये है वो फेस करते हैं, और वही चैलेंजेस के ऊपर जो मनीष जी जो सॉल्यूशन बताया, एकदम कॉल टू एक्शन, टू द एक्शन, एकदम टू द पॉइंट एक सॉल्यूशन बताया, जो सॉल्यूशन सचमुच ये सॉल्यूशन 1 क्लिक में, जैसे पल्लू जी बोल रहे थे, जस्ट 1 क्लिक में आपको मिल रहा है। 4 चीज आपको हो रहा है, एक तो आपका डॉक्यूमेंट चेक, मतलब टेनेंट का पूरा डॉक्यूमेंट चेक आपको हो रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन आपको हो रहा है, एग्रीमेंट आपको हो रहा है, प्लस आपका जो भी ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है वो पूरा ट्रांसपेरेंट आपको रह रहा है कि एंट्री और एग्जिट में जाके कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू क्रिएट ना हो। तो इतना अच्छा से दोनों के जो इनपुट हम लोग को मिला है बहुत ही अच्छा से। तब भी मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि अगर आप लोगों के पास और भी कुछ क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग
रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मेल डायरेक्टली हम लोग को मेल कर सकते हैं, तो हम लोग ट्राई करेंगे उस मेल को रिप्लाई करने के लिए। या तो हेल्पलाइन नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके आप डायरेक्टली आप पूछ भी सकते हैं क्या कुछ आपका और भी कुछ क्वेरी हो जो मिस आउट हो रहा है, हम लोग शायद वो डिस्कस नहीं कर पाए, तो वो बाद में हम लोग डेफिनेटली आपके कमेंट से या आपका कुछ क्वेरी से हम लोग फिर से और एक बार अरेंज करेंगे ऐसे प्रोग्राम, तो फिर उसी टाइम पे फिर वो वाला भी डिस्कस करेंगे। सो मनीष जी और कुछ बोलना है तो हम लोग पैकअप करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन पल्लव जी यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। तो यहीं पर इट्स अ प्लेजर फॉर मी आल्सो। थैंक यू सो मच।